नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुकाबला का। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का रेला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 54 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ खत्म होने में अभी 8 दिन का समय और बचा है। अभी भी देश के तमाम हिस्सों में श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। यूपी से बंगाल, बिहार से दिल्ली तक श्रद्धालु प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ आस्था का ये जबरदस्त सैलाब है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का अपना सियासी हिसाब किताब है। लोगों के इस हुजूम को देखकर विपक्ष सख्ते में है। ऐसे में नया नैरेटिव महाकुंभ को लेकर ही बनाया जा रहा है। एक के बाद एक नेता महाकुंभ को ही बदनाम करने में जुटे नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव महाकुंभ शब्द और 144 साल बाद इस संयोग को ही खारिज कर रहे हैं। लेकिन जब लोगों की आस्था कमजोर होती नहीं दिखती तो माथे पर तिलक लगाकर महाकुंभ की अवधि आगे बढ़ाने की अपील भी करते हैं। ये सियासत यूपी तक ही नहीं, पश्चिम बंगाल में एक तरफ आसनसोल से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ वाली तस्वीर आती है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार देती हैं। इससे पहले खरगे ने लोगों की डुबकी से गंगा गंदी होने की बात कही। लालू यादव ने महाकुंभ को फालतू बता दिया। अब जब महाकुंभ पर विपक्ष के ऐसे हमले हो रहे हैं तो खुद योगी आदित्यनाथ सामने आए। योगी जहां महाकुंभ की महिमा दुनिया भर को दिखा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के इस रवैये पर चश्मा बदलकर उन्हें सच्चाई दिखाना चाहते हैं। योगी ने आज यूपी विधानसभा में दो टूक कहा कि समाजवादी पार्टी इस देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहती है। इशारा साफ था, महाकुंभ के जरिए अब पूरी सियासत तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच आ गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या अखिलेश महाकुंभ से घबराए हैं इसलिए हिंदू के राग पर आए हैं, और क्या कठमुल्ला मौलवी मुल्ला 2029 तक यही चलेगा? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं आज के कुछ बयान। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। तो महाकुंभ पर रोज नए सियासी बयान और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पलटवार तो आपने सुना, लेकिन इसका मतलब क्या है और इससे क्या मायने निकाले जाएं, आइए इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, एके जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, और संजय सरकार, नेता टीएमसी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत प्रदीप भंडारी जी आप ही से कर रही हूं। मैं सुन रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सदन में बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कठमुल्लापन, इसका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया समाजवादी पार्टी ने जो देश कठमुल्लापन की तरफ जा रहा है? इसका मतलब ये होता है जो कट्टरपंथ को बैक करे, जो कट्टरपंथियों को बैक करे। समाजवादी पार्टी के शासन में ये आतंकवादियों की पैरवी करते थे क्योंकि ये कट्टरपंथी मौलानाओं से मुसलमान वोट लेना चाहते थे। इसकी इनकी सोच ये थी कि ये कार सेवकों पर गोली चलाते थे क्योंकि इससे कट्टरपंथी खुश होते थे। तो जिस शब्द का आप प्रयोग कर रही हैं, ये शब्द जो है उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब है कट्टरपंथी सोच, जिसको समाजवादी पार्टी बैक करती है। और आज इंडिया अलायंस के हर नेता ने स्पष्ट कर दिया, ममता बनर्जी
सनातन की भव्यता और एकता से इतनी ज्यादा घबरा चुकी हैं कि वो मृत्यु से महाकुंभ को जोड़ रही है। अखिलेश यादव कल अकबर को महाकुंभ में ढूंढ रहे थे, लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को बेकार बता रहे थे। इन सब से आप ये, हमारा तो यही समझ में आता है कि जब 50 करोड़ से ज्यादा सनातनी एक है तो सेफ है की बात कर रहे हैं, इससे जो 20% वोट की राजनीति करते हैं, जो कट्टरपंथी वोट की राजनीति करते हैं, जो राजीव गांधी ने करी थी शाहबानो के वक्त में जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया था, उसके खिलाफ आज सनातन भारत खड़ा है, जिसकी बात योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करते तो थे। चिंता है उन सनातनियों की जो महाकुंभ में आ रहे हैं, वो तो तारीख बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो तो ड्यूरेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसमें कहां कट्टरता या कठमुल्लापन आपको नजर आ रहा है? अब मुझे बताइए, अकबर का जिक्र करना महाकुंभ में कट्टरपंथ सोच नहीं है तो क्या है? ये वही सोच हो गई जो शिवपाल यादव कह रहे थे, ये वही सोच हो गई जो समाजवादी पार्टी के कई नेता कहते थे कि भाई जो महाकुंभ में डुबकी लगाएगा वो बीमार हो जाएगा। महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाने से क्या बीमारियां ठीक हो जाती है? क्या इन सबको अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से हटा दिया है? नहीं हटाया है। अखिलेश यादव ने अभी तक जिन्होंने राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई, उन पर कार्रवाई नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? तो उनके रग रग में हिंदू विरोध है और 20% की वोट को खुश करने की। ठीक है, जवाब अब धर्मेंद्र यादव जी आप ही को देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए नए शब्दों से आप लोगों को डिफाइन कर रहे हैं। मुल्ला मौलवी और कठमुल्लापन की तरफ आप देश को लेकर जाना चाह रहे हैं, यह है आपकी कट्टरपंथ वाली सोच। प्राची जी, इस देश ही नहीं पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी अमानवीय भी हैं, असंवेदनशील भी हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सूबे के मुख्यमंत्री करते हैं वो आप भी लेने में घबरा रही हैं उस शब्द का नाम। हमारे प्रदीप भाई भी उस शब्द का नाम नहीं ले पा रहे हैं, शब्द नहीं बोल पा रहे हैं टेलीविजन चैनल पे आकर के। योगी आदित्यनाथ जी के पूरे इतिहास को जब उठाकर आप देखेंगी तो कभी काटना, कभी बांटना, कभी ठोकना, कभी कठमुल्ला, ये भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का मानसिक दिवालियापन का उदाहरण है। वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इतने निचले स्तर तक जाकर के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रही बात जो सवाल की, आपने एएनआई के पत्रकार से जो भाषा का इस्तेमाल किया था उस शब्द को ना आप बोल सकते हैं, ना मैं बोल सकता हूं, ना प्रदीप भंडारी बोल सकते हैं। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं और उस बाइट को किसी भी मीडिया चैनल पे चलाया भी नहीं जा सकता। तो योगी आदित्यनाथ को कौन नहीं जानता है कि योगी आदित्यनाथ संवेदनहीन व्यक्ति हैं। उनके अंदर ना कोई संवेदना है, ना उनके अंदर कोई मानवता है। उनको ऐसे पद पे बने रहना कोई हक नहीं है। अब दूसरी बात, कुंभ की अव्यवस्थाओं की बात है। प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बयान दिया उनको पार्टी ने नहीं निकाला। अरे नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है लोनी से, उन्होंने कहा कि कुंभ के अंदर हत्या हुई है, हत्या, मौत नहीं हुई है। झूठ मत बोलिए, झूठ नहीं भाई, झूठ मत बोलिए। आप हमारे ऑफिशियल, आप कट्टरपंथी मौलानाओं को बैक करते हैं। नहीं, आपको मैं 2-2.5 मिनट से सुन रहा था। बीच में क्या मैंने नहीं इंटरप्ट किया। आप बीच में मत बोलो, पहले रुकिए, पहले बीच में मत बोलिए, शरिया वालों को आप बैक कर रहे हैं। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अच्छा, और भी मेहमान हैं, प्राची जी, शंकराचार्यों ने कहा कि पूरा कुंभ अव्यवस्थाओं का भेंट चढ़ गया। झूठ बोल रहे हैं आप। वीआईपी के दर्शन में झूठ पूरा बोल रहे हैं। प्रशासन लगा हुआ है, योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, आम जनमानस का कोई हिसाब किताब नहीं। व्यवस्था ऐसी थी, जाम लग गया, ना वहाँ टॉयलेट का इंतजाम, ज्यादा टॉयलेट वहाँ पे है। महाकुंभ को बदनाम करना बंद करिए। अगर वहाँ पे ज्यादा होते तो 50 करोड़ सनातनी नहीं आते। अच्छा, चलिए एक एक करके बात करते हैं। प्रदीप भंडारी जी और धर्मेंद्र यादव जी, एक सेकंड, मैं उनको भी चर्चा में लेकर आऊंगी, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, मेरा आपसे सवाल है, 10 सेकंड या 20 सेकंड ले लीजिएगा, लेकिन मेरा भी आपसे सवाल है ना कि क्या आप चश्मा बदल बदल कर कुंभ को देखते हैं? कभी आपके नेता कहते हैं भीड़ नहीं आ रही, सरकार बिल्कुल फर्जी आंकड़े दे रही है, देखिए ट्रेनें खाली जा रही हैं, बसेस खाली जा रही हैं, सरकार का दावा झूठा, और कभी आप कहने लगते हैं देखिए इतनी भीड़ आ गई कि व्यवस्थाएं फेल हो गई। तो आप भी तो शुरुआत से कंफ्यूज है ना। श्रद्धालुओं के हक की बात हमने डे फर्स्ट से शुरू कर दी है। जब से कुंभ की तैयारी हुई है हमने तैयारियों पर सवाल उठाया, उसी तैयारियों की वजह से श्रद्धालुओं की मौत हो गई, उस पर कोई जवाब नहीं है। अगर संवेदनशील होते योगी आदित्यनाथ तो आज विधानसभा में जिन हिंदुओं की मौत कुंभ के अंदर हुई है उसके लिए शोक सभा आयोजित करते और लोकतंत्र के मंदिर में एक मैसेज देते कि इस देश के नागरिक, हिंदू, सनातनी और श्रद्धालु जिनकी मौत हुई है उनके लिए उनके मन में पीड़ा है, मेरा सवाल उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, उनको आनंद आ रहा है, उनको आनंद आ रहा है। हिंदुओं की हत्या हो रही है, भारतीय
जनता अखिलेश पार्टी यादव जी के के विधायक भाई कह रहे धन्यवाद कर हैं। रहे हैं। जब समाजवादी क्या बात पार्टी कर रहे हैं कहती थी आप? तब मानते नहीं थे। क्या बात अच्छा कर ठीक रहे है, हैं आप? आप रुक जाइए, प्रदीप भंडारी जी और धर्मेंद्र यादव जी, एक मिनट, सरोज जी आपको रोकना है, मुझे बाकी बातों में आ जा रहा है, लेकिन सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल मेरा ये नहीं था। धर्मेंद्र यादव जी, एक मिनट प्लीज, दोनों प्लीज एक एक करके बात करिए। आप दोनों ही स्टूडियो में हैं, दोनों की आवाज कम नहीं कर सकती, जनता तक आप दोनों की कोई बात नहीं पहुंचेगी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ धर्मेंद्र यादव जी, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि आप कंफ्यूजन वाली लाइन क्यों लेते हैं? पहले आपको लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, अब लोग आ गए तो आप कहते हैं व्यवस्थाएं चरमरा गई। इसका जवाब दीजिएगा, सबको पहले इंक्लूड कर लेती हूँ अब चर्चा में। अब देखिए संजय सरकार जी, महाकुंभ में आस्था का सैलाब कैसा उमड़ रहा है ये तो आप भी देख रहे हैं ना, तस्वीरें चला भी रही हूं, आप देख भी सकते हैं। देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अगर इतनी ही बदइंतजामी है, या आपकी नेता की भाषा में कहूं कि मृत्यु कुंभ है, तो 54 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच गए अभी तक। क्या उनको नजर नहीं आती है बदइंतजामी? देखिए प्राची जी, सबसे बड़े बात क्या है मैं आपको बताऊं, महाकुंभ है सनातनियों को सबसे बड़ा, मतलब जो वर्ल्ड में इतना बड़ा समागम होता है कि नहीं हमको मालूम नहीं है, लेकिन नहीं होता, मेरे को जितना जानकारी है, जितना हम देखे हैं। लेकिन मैं हिंदू बन के, सनातनी बन के मैं वहां पहुंचे हैं। जब मेरा मौत हुई है तब मेरे को दफनाया गया, तब हम मुसलमान बन चुके थे वहां पर। इसे कैसे जोगी जी कर दे हिंदू होने के नाते? इतना लाखों लाख, मतलब हजारों लाश वहां पर पड़ी थी, जिसको दफना दिया गया कि हिंदू सनातनी थे। दफनाए क्यों जाएंगे? उसको मित कुंभ नहीं बोलेंगे तो क्या बोल सकता है बताइए आप प्राची जी? इसको तो मित कुंभ ही बोलेंगे ना। हम लोग गंगा सागर का व्यवस्था किया है, आप देखें कहीं भी कुछ घटना घटा नहीं घटा है। चाहे दिल्ली स्टेशन देखिए, चाहे बिहार का कोई स्टेशन देखिए, चाहे कोई जी मैं बीच में टोकना नहीं चाह रही थी आपको, लेकिन जिस महाकुंभ से इतने सनातनियों की आस्था जुड़ी हुई है, 54 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक डुबकी लगा चुके हैं, कम से कम उसके बारे में तो शब्दों का चयन ठीक ठाक तरीके से कर लीजिए। यही तो सवाल कर रही हूँ ना आपसे, जो आपको बदइंतजामी दिख रही है वो वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को क्यों नहीं दिख रही? संख्या तो कम हो नहीं रही, दिन पे दिन बढ़ रही है। नहीं, हम तो कह रहे हैं आपको, हमको कहने का मतलब क्या, हम तो सनातनी बन के वहां पर महाकुंभ में हम जो श्रद्धालु थे उसमें हम भी एक थे। लेकिन मेरे परिवार का आदमी को जब वहां पर मौत हुई है तो दफना दिया, तो मुसलमान बना दिया जोगी ने, जानबूझ के सनातनी को मुसलमान बना दे रहा है। हाँ संजय सरकार जी, जो लाइन आपको सूट करती है क्या वही बोलिएगा? हिंदू मुसलमान करने की जरूरत कहां से आन पड़ी? मैंने आपसे पूछा जिसे आप मृत्यु कुंभ बता रहे हैं, जिस महाकुंभ की तुलना आप मृत्यु से कर रहे हैं, वहां 54 करोड़ से ज्यादा लोग क्यों पहुंच रहे हैं? जो चश्मा लगाकर संजय सरकार महाकुंभ को देख रहे हैं, क्या वो श्रद्धालु नहीं देख पा रहे हैं? वो श्रद्धालु 100% श्रद्धालु है, सनातनी श्रद्धालु है। वो जोगी जी को कहने से नहीं, अपना मन से जाते हैं वहां पर कुंभ में नहाने के लिए, जोगी जी को कहने से नहीं जाता है। मेरे कहने का मतलब इतना बड़ा दुर्घटना घटे हैं, हजारों के पैमाने का आदमी वहां पर मतलब जो मौत हो चुकी है, सनातनी को ना मैंने योगी जी का नाम लिया आपसे सवाल करते हुए, हम चाहते ना मैंने आपसे कहा कि योगी जी ने बुलाए हैं। मैंने आपसे बोला कि जिस चश्मे से आपको महाकुंभ में कमियां नजर आती हैं, वो कमियां श्रद्धालुओं को क्यों नहीं दिखती? श्रद्धालुओं की संख्या क्यों बढ़ रही है? भंडारी जी एक मिनट आऊंगी, सब मेहमानों को इंक्लूड कर लूं, उसके बाद में आप कहते हैं बहुत जल्दी से। संजय सरकार जी ने आपके शो में झूठ बोला। इन्होंने बोला कि गंगा सागर में इन्होंने अरेंजमेंट किया था, सब अच्छा है। 2017 में जब ममता बनर्जी ने गंगा सागर में अरेंजमेंट किया था, 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अच्छा ठीक, अब आइए रोहित अग्रवाल जी। अच्छा रुक जाइए रोहित अग्रवाल जी, अच्छा ठीक है संजय सरकार जी, देखिए आपस में उलझे रहिएगा तो ना श्रद्धालुओं की बात कर पाएंगे, ना अपने अपने नेताओं के बयानों को यहाँ जस्टिफाई कर पाइएगा। रोहित अग्रवाल जी, विपक्ष को अगर कमियां दिखती हैं, विपक्ष अगर आपको व्यवस्थाओं को सही करने के लिए नसीहत दे रहा है या आपको सलाह दे रहा है, तो आप ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? आप कह देंगे कट्टरपंथ की तरफ जा रहे हैं, कठमुल्लापन की तरफ देश को लेकर जा रहे हैं? देखिए प्राची जी, अत्यंत दुखद है जिस तरीके की भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, वो घोर आपत्तिजनक है। उसके अलावा जो टीएमसी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, वो जिस तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई है, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा ना। प्रवक्ता भी है, आपको आपत्ति ज्यादा हो रही है, इनको नहीं हो रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, धर्मेंद्र जी आप वो बता देंगे, मुख्यमंत्री तो आपके भी है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा। मुझे लगता है बीच में नहीं बोलना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप स्टूडियो में उसका फायदा मत उठाइए, बीच में मत बोलिए। दूसरी चीज, टीएमसी के प्रवक्ता जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अत्यंत दुखद है, क्योंकि ना तो हजारों लोगों की मृत्यु हुई है, ना कोई दफनाया गया है। तो इसलिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके की बात का प्रयोग करना, मुझे लगता है ये दुखद है और शर्मनाक है।
कि आप इस तरीके से देश को गुमराह कर रहे हैं, आप अपनी जनता को स्वयं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अत्यंत दुखद है और अत्यंत शर्मनाक है। तो मैं टीएमसी के नेता से यही कहूंगा कि कम से कम जिम्मेदारी निभाइए। देखिए, विपक्ष जिस तरीके से राजनीति कर रहा है वो दिखा रहा है कि ये तो इंतजार कर रहे थे कि घटनाएं हों और घटनाएं हों और ये राजनीति करें। इनके लिए सरकार का फेल्योर ज्यादा जरूरी है, इनके लिए देश की जनता इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए देश तो रोहित जी, अगर जनता के हित में सरकार का फेल्योर विपक्ष आपको नहीं बताएगा तो फिर कौन बताएगा? नहीं, विपक्ष हमें बताए, विपक्ष बिल्कुल विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, परंतु गुमराह तो ना करे ना, झूठ तो ना परोसे। टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं हजारों लोगों को दफना दिया गया, किसको दफना दिया गया भाई? अगर हजारों लोगों को गिरफ्तार दिया गया, उनके परिवार को लेकर सबको एक बार सबके पास आएंगे। तहसीन पूनावाला जी, ये सच है कि अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन उसी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना क्या सनातनियों की आस्था पर चोट पहुंचाना नहीं? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। हम बात कर रहे हैं शब्दों पर, चाहे माननीय मुख्यमंत्री के शब्द हो, कठमुल्ला यही शब्द कहा था, सबको शर्म आ रही शब्द बोलने में, और मुझे कोई आपत्ति, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हो रही। वो इन्होंने शब्द का उनका क्या मतलब था ये आप भी जानते, आपके दर्शक भी जानते, माननीय मुख्यमंत्री भी जानते। इसको चाहे प्रदीप भाई कैसे भी घुमा दे, क्या भी किसी तरह से बुला दे, ये उनका मतलब क्या था हम जानते। कठमुल्ला, एक पूरे समुदाय को इस तरह से असेंबली में आपको अपमानित करना है, मुख्यमंत्री जी को शोभा लगता है, उनका अधिकार है। ममता बनर्जी के शब्दों पर बुरा लग रहा, अखिलेश यादव जी के शब्दों पर बुरा, चले ये भी मान लिया, नहीं बोलना चाहिए, मान लेते। वहां पर महाकुंभ में हमारे भारतीयों की मृत्यु हुई है, उनकी जान गई है, और वो गरीब लोग थे, वो श्रद्धालु थे, उनकी जान गई। मैं इसमें भी नहीं जा रहा उनको दफनाया गया है नहीं दफनाया गया। यहाँ पर देखिए रोहित भाई, देखिए प्राची जी, मैं आप मेरे रूल्स जानते, आप मेरे रूल्स जानते, मुझे ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी फिर। हाँ बोले जी। ये हिटमैन वाला काम मैं नहीं करता हूँ, तो हम थोड़ा सा हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। जैन साहब यहाँ बैठे, पूर्व डीजीपी है, इन्हीं की पुलिस, जिस पुलिस फोर्स को जैन साहब ने लीड किया, उन्हीं की पुलिस ने, इंडिया टीवी ने रिपोर्ट किया है, कहा है कि 16,000 मोबाइल नंबर्स अभी तक डिसअपियर हो गया। वो नंबर शायद कम हुए, ज्यादा हो गए, 16,000 नंबर्स का मेल नहीं हो रहा है। इन्हें पता है कितने लोग आए, 50 करोड़ से अधिक लोग आए, उनका स्वागत है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स क्या है वो नहीं पता है। मोबाइल नंबर 16,000 एक्टिवेटेड नहीं है, वो डिसअपियर है, वो उनको पता है, लेकिन वो नंबर्स आज तक ट्रेस डाउन नहीं करवाए। 2019 की कैग रिपोर्ट कह रही है कि जो ड्रोन कैमरास खरीदे गए थे उनके कारण वो नॉन फंक्शनिंग थे, इसके कारण फ्यूचर में कोई हादसा हो सकता है। 2019 की कैग रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया। कहां थे इसके पहले? जब मैं आपके शो पे आता था, मुझे मौका मिलता था, बीजेपी के जितने मेरे मित्र कहते थे हमने एआई टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन कैमरास लगाए, वो ड्रोन कैमरास थे, तो क्यों अब तक आपको नंबर्स नहीं मिले? आपके रिपोर्टर सारे, आपके जितने सहयोगी कह रहे कि माताएं, बेटे, भाई, भाभी अपने परिजनों को ढूंढ रहे वहां पर, क्यों उनसे संबंध नहीं हो रहा? मैं एक 10 सेकेंड और ले रहा हूं। न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, न कोई और व्यवस्था हुई। अगर इस पे विपक्ष आपत्ति उठा रहा है, आप शब्दों पर जा रहे हो और आप गलत शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन जो लोग वहां गुजर गए, जो लोग वहां मर गए, उन पर हम बात नहीं करेंगे। सवाल उठाना आपका अधिकार है, सरकार से सवाल पूछिए। तहसीन जी, बस मेरा एक सवाल इसमें इंक्लूड कर लीजिए। लेकिन अगर आप इसे मृत्यु कुंभ बोलिएगा, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे कि गरीबी नहीं मिटती गंगा में डुबकी लगाने से, अगर वो ये बताएंगे कि गंगा तो और गंदगी गंगा में हो गई, आपने साफ करने का दावा किया था, लेकिन जितने लोग वहां डुबकी लगा रहे हैं इससे गंगा में और गंदगी हो गई, तो क्या ये चोट नहीं है आस्था पर? बिल्कुल, और चोट है आस्था पर, लेकिन शब्दों से चोट लगना और असल में किसी की मृत्यु होना, किसी की जिंदगी जाना, और चलो मान लेते एक सेकेंड वो एक हादसा था, उसके बाद प्रशासन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो परिजन आज भी इस वक्त भी, रोहित भाई मैं एक बार भी आपके बीच में नहीं बोला, आप प्लीज मर्यादा में रहिए। प्राची जी, यू हैव टू स्टेप इन। प्राची जी, मैं दूंगी आपको पूरा मौका दूंगी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, लेकिन जो बात तहसीन जी कह रहे हैं, एक सेकेंड रोहित अग्रवाल जी, ऐसे नहीं चर्चा कर पाऊंगी। आप लोग बहुत सारे मेहमान मेरे साथ हैं, मुझे सबके पास एक एक करके जाना है, और जो बात तहसीन ने अभी कही है जल्दी से कंप्लीट सर, फिर मुझे जाना है के जैन जी के पास। हाँ, 10 सेकंड। रोहित जी की आवाज फुल करिए। हाँ बोले तहसीन जी। थैंक यू। रोहित जी आप बोलते रहिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जो लोग वहां पर
आज जो अपने परिजन वहां अपने भाई भाभी भतीजे को ढूंढ रहे हैं, क्या प्रशासन का ये कर्तव्य है या नहीं उनकी मदद करना? जैन जी अब आप ही समझाइए सर, कितने करोड़ लोग आए, अलग अलग तरीका है, अलग अलग समस्या है और अलग अलग सवाल हैं, और उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जवाब हैं। दरअसल महाकुंभ में कमी किसकी है या सब कुछ ठीक चल रहा है? ये मेरे से पूछ रही हैं आप? सर आप ही से सवाल है। देखिए, मैं अभी 14-15 में सैटरडे संडे में कुंभ में ही था और फैमिली के साथ गया था। मैं एक बात आपको बता दूं, अरेंजमेंट्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि अगर आप 1000 लोगों की अपेक्षा करते हैं कि 1000 लोग आएंगे और अगर 10,000 टर्न अप हो जाए, उसमें अव्यवस्था के चांसेस हमेशा रहते हैं। वहां बहुत बड़ी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, 40-45 हजार पुलिस कर्मचारी लगे हैं। मैं संगम नोज पर भी गया, मैं तो अरैल में रुका था, अरैल की तरफ भी गया जो अदर साइड है, और सारे में मैंने देखा। मुझे जो ये बात कही जा रही है कि परिजनों को ढूंढ रहे हैं, वहां मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। जो लोग हैं ट्रेस किए गए हैं ना। वहां पे कोई जिस एरिया में ये भगदड़ हुई है, जिस एरिया में भगदड़ हुई है, वहां पर कोई डीप वाटर नहीं, वहां पर कोई डीप वाटर नहीं था, जिससे कि ये जो कहा जा रहा है कि लोग बह गए, वो तो सब वो एरिया था जहां पर कि घुटने से कम पानी है, उसके पास की जगह भगदड़ मची है। तो ये कहना कि सैकड़ों लोग, हजारों लोग बह गए नदी में और दफन हो गए, ये इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये सब एक अफवाह, एक र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है। और ये कहना कि हजारों बॉडीज को वहां दफन कर दिया गया, मैं समझता हूं किसी रिप्यूटेड चैनल पे इस टाइप की बात बोलना एक गैर जिम्मेदाराना है और कुछ नहीं है। वहां पर सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। डीजीपी साहब आप ये अच्छा एक सेकंड सर, जो डीजीपी साहब आप धृतराष्ट्र बन चुके हैं। अच्छा रुके ना सरकार जी, आप नहीं तय करेंगे ना किसको क्या बोलना है। सवाल जरूर उठा सकते हैं, लेकिन वो जो देख कर आए हैं वो बता रहे हैं कि जैन साहब, तो प्लीज संजय सरकार जी बीच में बिल्कुल 10 सेकंड। धर्मेंद्र यादव जी, अफवाह फैलाना क्या जरूरी है? अब जो जैन साहब बता रहे हैं, क्या उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? बिल्कुल प्राची, जैन साहब ये कह रहे हैं कि जितने का इंतजाम 1000 करे 10,000 आ जाए। अरे जैन साहब, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था हमने 100 करोड़ का इंतजाम कर लिया है और अभी तक 100 करोड़ नहीं आए हैं, 50 करोड़ का आंकड़ा नहीं पार हुआ है। तो ये बात आप चैनल पे आके गलत मत बोलिए, आप पे भी मेरी आपत्ति है। दूसरी बात, आप व्यवस्थाओं की जो आप कह रहे हैं, बिहार की महिला ने खुद कहा कि मेरी सांसें चल रही थी और पुलिस वाला बोला इनको गंगा जी में फेंक दो। ये बिहार की महिला के बयान है, ऑन रिकॉर्डेड हैं और नेशनल चैनल पर रिकॉर्डेड है, आप इसको सुना करिए। दूसरी बात, तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोनी के नंदकिशोर गुर्जर कहते हैं वहां पे मौतें नहीं हुई, हत्या हुई है और डीजीपी पर, प्रमुख सचिव पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बयान है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बयान है, इसको समझने की जरूरत है। सुनिए मेरी बात, सुनिए। दूसरी बात, प्रशासन सब कुछ जो आपको नजर आता है वो क्या श्रद्धालुओं को नजर नहीं आता है? 10 सेकंड मुझे क्यों नहीं संख्या रुक पा रही है? प्रदीप भंडारी जी, एक एक करके आपके विपक्ष के जितने भी साथी हैं, जैसा तहसीन जी कह रहे थे, शब्दों पर मत जाइए, कम से कम उनके भाव को तो समझिए। श्रद्धालुओं की चिंता है, सनातनियों की चिंता है, और आप सरकार में हैं तो सवाल भी आप ही से पूछा जाएगा। इनके भाव की हम चिंता कर रहे हो, इनका भाव हिंदू विरोधी है, जो ममता बनर्जी के स्टेटमेंट से स्पष्ट हो चुका है। मुझे आप बताइए, प्राची जी, एक एक कर जवाब देता हूं। अगर धर्मेंद्र जी की बात को लेकर आगे बढ़ जाएं तो आप मुझे बताइए, हर दिन महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड कैसे टूट रहा है? अरे कैसे चीज हो रहा है? 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु व्यवस्थाएं अच्छी है, पता है कि स्थिति बेहतर है, पता है कि ये हिंदू विरोधी लोग हैं जो महाकुंभ के अंदर अकबर को ढूंढते हैं, जिनके समय में आजम खान महाकुंभ के फंड को रामपुर के जौहर कार्यक्रम में डाइवर्ट करते थे। अब मैं तहसीन पुणे वाला की जवाब देता हूं। मैं तहसीन पुणे वाला ये बात को बोल चुके हैं, 20,000 मिसिंग लोग विदिन 24 आवर्स जो है वो पाए गए। विदिन 24 आवर्स 20,000 से ज्यादा अकबर जो है, अकबर जो महाकुंभ में ढूंढा किसने? समाजवादी पार्टी ने। इंडिया अलायंस ने। किसने चलाई? समाजवादी पार्टी ने। अफजल अंसारी ने क्या कहा कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से क्या हेवन चले जाओगे, क्या स्वर्ग चले जाओगे? किसी एक व्यक्ति को अपनी पार्टी से हटाया। अच्छा, ऐसे नहीं चर्चा हो पाएगी। धर्मेंद्र यादव जी, अच्छा धर्मेंद्र यादव जी, प्रदीप भंडारी जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, धर्मेंद्र यादव जी, अगर आपको चाहिए
कि सरकार जवाब दे, अगर आपको चाहिए कि सरकार जवाब दे। अच्छा एक मिनट रुक जाइए प्लीज एक मिनट रुकिए। अच्छा धर्मेंद्र यादव जी और प्रदीप भंडारी जी, अगर आप लोग नहीं रुकेंगे, अगर आप लोग नहीं रुकेंगे तो मैं आप दोनों का माइक डाउन कर पाऊंगी, मैं आप दोनों का माइक डाउन कर पाऊंगी। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी प्लीज थोड़ी देर तो रुकिए ना। अच्छा रुकिए प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट रुक जाइए, बस दोनों रुक जाइए सर प्लीज, अपने अपने समय पर रहिए। अगर आपको महाकुंभ पर चर्चा करनी है, आपको श्रद्धालुओं पर चर्चा करनी है, तो आप एक एक करके बात करिए। तो प्रयागराज के अंदर इन्होंने क्लीन चिट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी। अरे हिंदू विरोधी समाजवादी पार्टी पता है कि आप घबरा चुके हैं 50 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की एकता को देख के। कल तक तो अकबर को देखते थे। अच्छा मुझे संजय जी के पास जाना है, आप दोनों नहीं मानेंगे सर, आप दोनों नहीं मानेंगे। धर्मेंद्र यादव जी अगर ऐसे चर्चा करनी है, मैं आपसे 1000 बार कहती हूँ सर, चर्चा का ये तरीका नहीं है। और सर मैं भी आवाज ऊंची करके बात कर सकती हूँ, प्लीज रुकिए। प्रदीप भंडारी जी, संजय सरकार जी, देखिए स्टूडियो में आऊंगी, आप दोनों एक दूसरे के बीच में बोलेंगे और डिबेट होगी खराब। तो जब आप दोनों तय कर लें कि एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे, तब मैं आप लोगों के पास आऊंगी। अब संजय सरकार जी, आपसे मेरा सवाल है सर, शब्दों का चयन क्या सोच समझकर नहीं किया जाना चाहिए? आपके सवाल भी क्या निष्क्रिय नहीं हो जाते हैं जब आप सनातनियों के महाकुंभ पर महामृत्यु जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मैं पहले प्रदीप भंडारी जी को सवाल का जवाब देंगे। सनातनी हम है ना कौन है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए कितना मंदिर को तोड़ा गया था, प्रदीप भंडारी जी को मालूम है? अरे संजय जी, आप ये जवाब दीजिए कि हुमायूं कबीर ने कहा था हिंदुओं को भागीरथी नदी के अंदर जो है वो डाल देंगे, मार के फेंक देंगे। क्या आपने उनको अपनी पार्टी से हटाया? फिरहाद हकीम मिनी पाकिस्तान बनाने की बात करते थे और कहते थे एक दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बनेगा। अच्छा बोलने दीजिए प्रदीप भंडारी जी, प्लीज बोलने दीजिए। संजय जी को बोलने दीजिए। देखिए स्टूडियो में, अरे स्टूडियो में मैंने रोका था सर, मैंने रोका था, मैंने सबको रोका था सर। प्लीज मर्यादा में चलते हैं, सबकी बात कर लेते हैं। संजय जी बोलें। फिर गांधीनगर शहर बनाने के लिए 2008 में 14 अक्टूबर के दिन में 80 मंदिर तोड़ा गया था। एक महाराज बोल रहे औरंगजेब के समय में इतना मंदिर तोड़ा नहीं किया था, जब मोदी जी को समय में गुजरात। औरंगजेब को ये बैन कर रहे हैं मेरे शो पे, अरे शर्म आनी चाहिए। आज आपने औरंगजेब की तरफदारी करने के लिए, इससे आपके बंगाल के अंदर तुष्टीकरण का वोट मिल जाएगा। आज आप महाकुंभ में औरंगजेब को ले आए, अखिलेश यादव महाकुंभ में अकबर को ले आए। अच्छा रुक जाते हैं, एक बात बोलो कि ममता बनर्जी ने कहा गलत कहा। प्रदीप भंडारी जी एक मिनट रुक जाइए, मुझे सवाल का जवाब लेने दीजिए, मुझे सवाल का जवाब लेने दीजिए। एक दूसरे के बीच में बोलेंगे नहीं हो पाएगी चर्चा। संजय सरकार जी सुने ना, संजय सरकार जी सुने, अभी मैं महाकुंभ पर चर्चा कर रही हूँ और आपको श्रद्धालुओं की चिंता है। रुकिए संजय जी, सवाल सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, आप सवाल उठाइए ना व्यवस्थाओं पर, लेकिन आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो गलत नहीं है? क्या वो नकारात्मक नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है, सही दीदी ने कहा। इसको मिस को कुंभ बना दिया है। जो सनातनी वहां पर गया महाकुंभ करने के लिए, जो नहा के आते हैं, दुर्घटना घट गई है सर। 54 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच गए हैं, 54 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली है। कम से कम उनकी आस्था का तो ख्याल रखिए संजय सरकार जी, कम से कम उनकी आस्था का तो ख्याल रखिए। अच्छा ठीक है, अब मैं प्रदीप भंडारी जी और धर्मेंद्र यादव जी, आप दोनों के पास आऊंगी। अच्छा एक मिनट, प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, मैं स्टूडियो में आऊंगी। संजय जी एक मिनट आवाज कम करते हैं, लेकिन मुझे आप दोनों से प्रॉमिस चाहिए सर, आप दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। आप दोनों को जितना समय चाहिए मैं दूंगी, बस मेरे दर्शकों के साथ न्याय करिए, जितना बोलेंगे मेरे दर्शकों के साथ न्याय करिएगा, एक दूसरे के बीच में मत बोलिएगा। बोले प्रदीप भंडारी, पहले आपने किया भाई, पहले फिर शुरू हो गया, आपने किया, बोले प्रदीप भंडारी जी। मैं सीधी बात कह रहा हूँ प्राची जी, अगर धर्मेंद्र यादव जी आ रही हूँ आपके पास। प्राची जी, अगर ये सच में सनातन के प्रति इनके मन में चेतना होती तो क्या ममता बनर्जी ने अभी तक महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाई? नहीं लगाई है। अखिलेश यादव ने वीवीआईपी की बात करते हैं, खुद 15 सिक्योरिटी गार्ड को आजू बाजू रखकर इन्हें डुबकी लगाई। मुझे बताइए, क्या कभी ये इफ्तार के अंदर कोई हिंदू धर्म की बात करते? नहीं करते। वहां तो टोपी पहन के जाते हैं, इफ्तार को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इनको अपना 20% वोट चाहिए। अकबर को लाने का क्या लॉजिक हो गया था कल अखिलेश यादव जी द्वारा? क्या अखिलेश यादव के किसी भी नेता जिसने कहा महाकुंभ में डुबकी लगाने से बीमारी हो जाती है, महाकुंभ की डुबकी लगाने से क्या स्वर पहुंच जाओगे, क्या इनमें से किसी भी एक को इनने तलब करा? और अखिलेश यादव का कल ट्वीट देखिए, अखिलेश यादव ने 10 पॉइंटर ट्वीट किया, जहां कहते हैं कि महाकुंभ तो शब्द ही नहीं है वेदों में, महाकुंभ शब्द का क्यों प्रयोग करो, आयोजन शब्द का प्रयोग करो। इनके रग रग में हिंदू नफरत है, तभी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। प्रभु श्री राम हार गए, आपको अयोध्या की जनता ने आप लोग एक दूसरे से उलझ जाएंगे। प्रदीप भंडारी जी, लेकिन वही अखिलेश यादव जिन पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, वो गए ना डुबकी लगाने के लिए, उन्होंने आस्था की देखिए डुबकी लगाए, डुबकी लगाए तो आप कहते हैं दबाव ना लगाएं तो आप
सवाल पूछते मैं हैं। बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो भी महाकुंभ में डुबकी लगाएगा वो सनातनी जो है उसके पाप धुल जाते हैं, वो पवित्र हो जाता है। पर ये तो सनातनी है ही नहीं। अच्छा, अब इस पर इनको तो जवाब। अपना सिर्फ और सिर्फ अब वोट प्रदीप बैंक भंडारी वोट देख के करा कि अच्छा ठीक है, प्रदीप भंडारी जी अब आप भी न्याय करिए। करिएगा दर्शकों के साथ। धर्मेंद्र यादव जी को बोलने दीजिएगा, बिना बीच में आए। बोले धर्मेंद्र यादव जी, अब इस बात का प्राची जी, जवाब मैंने दें। पहला सवाल इनसे पूछा। एक मिनट सर, सवाल रह गया मेरा। अपने अपने सवालों के चक्करों में आप मेरे सवाल भूल जाते हैं। मैंने आपसे पूछा था शुरू में ही, अगर इतना सब कुछ अव्यवस्थित है, जिस चश्मे से आप महाकुंभ को देख रहे हैं, अगर वही महाकुंभ की तस्वीर है, तो 54 करोड़ लोगों की डुबकी क्यों हो गई अभी तक? प्राची जी, महाकुंभ के अंदर भगदड़ मच जाए अव्यवस्था से और जान चली जाए, इससे ज्यादा अव्यवस्था और क्या हो सकता है? मुझे बताइए, इससे ज्यादा अव्यवस्था का लेवल और क्या हो सकता है? उसके बाद मौत होने के बाद भगदड़ हुई कम से कम 6 जगहों पर, जो ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है, रेपुटेड चैनल पे है, नेशनल चैनल पर भी है। झूसी की भगदड़ को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आज तक मानने को नहीं तैयार। उसके बाद जो डेड बॉडी ले जाई गई, डेड बॉडी को अलग अलग दिनों पर ले जाया गया कि ताकि उसको गुमशुदा में लिखा दिया जाए, उस घटना से जोड़ा जाना जा सके, ताकि संख्या कम करी जा सके। मैंने आपको जो एग्जांपल बताया, बिहार की महिला ने ऑन कैमरा बोला कि मेरी सांसें चल रही थी और मुझे बोला पुलिस वालों ने गंगा जी में फेंक दो इनको। तो इसका मतलब कुछ जिंदा लोगों को भी फेंका गया, और उसका बानगी आपने देखा होगा, गाजीपुर में गंगा जी में लाशें तैर रही थी, उसकी भी रिपोर्टिंग मीडिया के अंदर है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर यह गलतफहमी है कि हमने जो किया और छुपा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में और तकनीकी के जमाने नहीं छुपाया। अरे बोलने दीजिए भाई, प्लीज बीच में नहीं। अच्छा रुके, मैं आप ही की बात पर सवाल करती हूँ, बस एक धर्मेंद्र यादव प्लीज रुकिए। अच्छा रुके, आप झूठ बोलते हो भाई। सर प्लीज मुझे तय करने दीजिए दोनों। एक मिनट धर्मेंद्र यादव जी, एक मिनट। चलिए आप ही की बात मान लेती हूँ कि सब कुछ सार्वजनिक है, व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं जैसा आप कह रहे हैं, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, ये आप कह रहे हैं। तो क्या वो पब्लिक डोमेन की चीजें श्रद्धालुओं तक नहीं पहुंच रही? इतने श्रद्धालु क्यों पहुंच रहे हैं महाकुंभ में जब सब कुछ खराब है? प्राची जी, अगर कोई आस्था को मान के वहां जा रहा है, जो स्टेट की जिम्मेदारी है कि हम व्यवस्था को बनाए रखेंगे, वो कौन बताएगा? उसके बाद बताइए रेलवे स्टेशन भगदड़ क्यों हो गई? एक भगदड़ में मौतों का आंकड़ा इतना था, उसके बावजूद भी आपने सीख नहीं लिया। अगर आप विपक्ष का मुंह बंद करने के सिवाय, मीडिया मैनेजमेंट के सिवाय, हेडलाइन बनाने के सिवाय आप व्यवस्था में ध्यान देते, अगर आप व्यवस्था में ध्यान देते तो तहसीन जी की बात है, ऐन वक्त पे 10 सेकंड का समय दीजिए। अगर इनका लॉजिक लेके जाए आगे, अरे आप डिस्टर्ब करोगे, 3.5 मिनट तक अगर आपको यही करना है प्रदीप भंडारी जी और धर्मेंद्र यादव जी, मैंने आपको पूरा टाइम दिया है, मेरे पास और भी सब रह जाएंगे। अगर ये बात सही है तो बिहार से इतने सारे श्रद्धालु कैसे आ रहे हैं? क्योंकि इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको पता है समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है। जब इन लोग का दर्शन था तो 2010 में अखिलेश यादव ने अपना प्रयागराज के रेलवे स्टेशन तक गए तक नहीं थे। आप मारते हैं हिंदुओं को, कार सेवकों में गोलियां चलाते हैं। आपको चिड़ा कि 50 करोड़ सनातनी कैसे आ चुके हैं? आपदा में अफसर ढूंढना बंद करिए। आपदा में अफसर, ये लो बिहार की महिला, सुनो बिहार की महिला, सुनो ये लो बिहार की सुनो, अरे आप सिखाओगे व्यवस्था की बात करने वाले जो 10 करोड़ लोगों की बात नहीं कर सकते? आप लोग कहते होंगे आप जाओ इफ्तार में नाचो, आप जाओ इफ्तार में जाकर मैं नहीं आऊंगा। आप बोले तहसीन पूनावाला जी, फिर आगे रोहित अग्रवाल जी आपके पास भी। तहसीन पूनावाला जी, छोटा सा आप लोकतंत्र के अंदर है, लोकतंत्र के अंदर का मतलब ये नहीं हुआ कि आप प्राची जी दूसरे के धर्म के ऊपर कुछ भी बोलेंगे। कैसी भाषा आपके शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? बोले धर्म के ऊपर दूसरे के बोलेंगे, ये क्या है? कोई नहीं बोल रहा। रोहित अग्रवाल जी प्लीज रुक जाइए सर, फिर मैं तहसीन जी से एक जवाब ले लूं, फिर रोहित जी फौरन आपके पास। 20 सेकंड लूंगा। हाँ। माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा, और मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट सबसे बड़ी जगह है, सबसे बड़ी पंचायत है हमारी देश के अंदर। उन्होंने वहां पर कहा कि कुंभ के अंदर जो दुर्घटना हुई महाकुंभ में, वो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी। ये उन्होंने कहा, उनके शब्द थे। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, 11 साल से इनकी सरकार है। अब विपक्ष सवाल झूठ बोल रहे हैं तहसीन जी, इंटरनेशनल साजिश का प्रयोग नहीं किया। नहीं ऐसे तहसीन भाई, इंटरनेशनल शब्द का प्रयोग नहीं किया, कॉन्स्पिरेसी बोला था। कॉन्स्पिरेसी, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, चलो नेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, नेशनल भी नहीं, कॉन्स्पिरेसी थी, लोकल थी भाई। कॉन्स्पिरेसी है जिसकी तहकीकात हो रही है। अरे प्राची जी, अच्छा बोले साजिश, चले बोले।
कॉन्स्पिरेसी थी, किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र में कौन है, केंद्र में कौन है, स्टेट में कौन है, प्रयागराज कौन चला रहा है? अगर इसके बावजूद एक कॉन्स्पिरेसी होती है, इसके बावजूद आप पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की बातें करते हो और इतने दिनों के बाद सरकार कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं बताती है। खुद प्रदीप भाई आपके शो पे मानती कि 20,000 लोग गुम हो गए थे, वो मिल गए 24 घंटे में। प्राची जी आप सोचिए, सभी दर्शक सोचिए कि 20,000 लोग गुम हो गए, मतलब कितनी अव्यवस्था होगी, कितनी व्यवस्था है प्राची जी। एआई कैमरा 2700 कैमरा है कुंभ में, हमेशा इतिहास। इनके समय में तहसीन भाई जब समाजवादी पार्टी थी तब जाके लोग मिलते तक नहीं थे, आप याद करिए। समाजवादी पार्टी के समय तो आप कभी वापस नहीं पाते थे। धर्मेंद्र यादव जी और प्रदीप भंडारी जी, इसे प्रदीप भंडारी वर्सेस धर्मेंद्र यादव डिबेट नहीं बनाते हैं सर, कुंभ की बात कर लेते हैं। रोहित अग्रवाल जी प्लीज, रोहित अग्रवाल जी, जो सवाल पूछा तहसीन वाला ने, वो सवाल तो वाजिब सवाल है ना। अगर कॉन्स्पिरेसी भी हुई तो उस कॉन्स्पिरेसी के लिए सरकार जिम्मेदार क्यों ना मानी जाए? यहाँ पे नौटंकी करने लग जाएंगे। बोले रोहित जी, जवाब दे। आपको समझनी पड़ेगी, नेहरू जी के कार्यकाल में 1000 लोगों की मृत्यु होती है, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है। अच्छा प्लीज सर, बीच में नहीं प्लीज, मुझे 2 और मेहमानों के पास जाना है। बोले रोहित जी। नहीं देखिए, देश में मुख्यमंत्री का अपमान आप करेंगे तब आप चाहते हैं तब आप कोई ना बोले, देश में आप प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे, अपशब्द बोलेंगे तब आप चाहते हैं कोई ना बोले, फिर बोले कब? भाई आपका काम है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, पर देश का विरोध थोड़ी ना करने लग जाएंगे। भाई मुख्यमंत्री जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए प्लीज। कोई सोच नहीं सकता, पर प्लीज आप मेरे तो सवाल का जवाब दीजिए। आप तो देश की जनता का भी विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। नहीं, गलतियों खामियों का जवाब कौन देगा? रोहित जी, मेरा सवाल ये है, गलतियां खामियां अव्यवस्था अगर हो रही हैं तो उसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी या नहीं? हम तो जिम्मेदारी ले रहे हैं। कोई भी अगर घटना हुई है तो उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, पर क्या विपक्षी सरकारों ने जिम्मेदारियां ली थी? आपको ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। लेकिन विपक्ष की सरकारों से सीखकर थोड़ी ना आप सरकार चलाएंगे। आपके काम करने का तरीका तो बिल्कुल अलग है ना रोहित अग्रवाल जी। एक बात भगदड़ पर सवाल पूछे तो गलत, रेल दुर्घटना पर सवाल पूछे जो भगदड़ मची तो गलत विपक्ष, आपसे वहां श्रद्धालुओं को लेकर सवाल पूछे तो गलत विपक्ष। विपक्ष की भूमिका थोड़ी ना आप तय करेंगे सर, सवाल तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे। अब AK जैन जी, आप सर कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आ रही हूँ बाकी मेहमानों के पास। मैं ये कह रहा था कि जो एक एलिमेंट ये बताया जा रहा है कॉन्स्पिरेसी का, इसके लिए कमीशन गठित हुआ है। कमीशन वहां पर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में गए हैं, वो बाकायदा पूरी जांच चल रही है। 1 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट देनी है। बहुत से ऐसे सबूत मिले हैं, बहुत से ऐसे वीडियोज मिले हैं जिनमें धक्का मुक्की करती दिखाई जा रही है, नारेबाजी हो रही है, धक्का दे रहे हैं लोगों को। इससे स्टैम्पीड हो सकता है, इसकी भी जांच चल रही है और अवश्य सामने आएगा। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपको श्रद्धा देखनी हो और किस तरीके से सुगम तरीके से इस समय स्नान चल रहा है, तो आपको कुंभ स्थल पर जाकर देखना चाहिए, संगम नोस पे जाके देखना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छी तरीके से लोग बाग श्रद्धा भाव से वहां पर स्नान कर रहे हैं और सब जा रहे हैं, कई किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हैं और प्रसन्न है वहां पर गंगा स्नान करके, संगम पे स्नान करके। तो ये कहना, और इसके बाद बहुत देर से संजय सरकार जी बोलना चाह रहे हैं, मेरे पास वक्त की कम है, मुझे संजय सरकार जी के पास जाना। संजय सरकार जी, ये चश्मा जो वहां श्रद्धालु पहन रहे हैं, या वो चश्मा जिससे सरकार आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि व्यवस्थाएं वहां पर हैं, महाकुंभ में लोग तो आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, इसे उतार कर नकारात्मकता का चश्मा पहनना क्या जरूरी है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे नहीं आ रहे, श्रद्धालु बिल्कुल आ रहे हैं वहां पर, लेकिन श्रद्धालु के लिए जो व्यवस्था करना चाहिए वो व्यवस्था वो कर नहीं पाए। ये क्या बात करेंगे? 1 करोड़ लोगों के लिए गंगा सागर में ये नहीं कर पाए। बिल्कुल बोलूंगा मैं, 1 करोड़ लोगों के लिए गंगा सागर के अंदर आप व्यवस्था नहीं कर पाए। आपके रग रग में हिंदू विरोध है, तुष्टिकरण की टोपी है और 50 करोड़ बहुत देर से इंतजार कर रहे थे प्रदीप भंडारी जी, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जीरो कंटेंट आपका, जनता ने आपको अयोध्या के अंदर सत्ता से बाहर निकाल दिया है। तो लोग पन्ना और पैंट दिखाते, ये देखो कॉन्स्पिरेसी का इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। बिल्कुल दिखाऊंगा, जनता के सामने तथ्य दिखाऊंगा, समाजवादी पार्टी की झूठ की टोपी को एक्सपोज करूंगा। देश की जनता ने आपको विपक्ष में बैठाया है,
अच्छा सर, जो जनता की इतनी चिंता आप लोग कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी, अच्छा रुकिए, धर्मेंद्र यादव जी और प्रदीप भंडारी जी, जिस जनता की आपको इतनी चिंता है, जिस जनता की आपको इतनी चिंता है, धर्मेंद्र यादव जी और प्रदीप भंडारी जी, आप सुनेंगे नहीं तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी सर। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। जिस जनता की आपको इतनी चिंता है, उस जनता के मुद्दे पर आप लोग सिर्फ तू मैंने में पड़े हुए हैं, आप सिर्फ बहस में पड़े हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्लीज धर्मेंद्र यादव जी, प्लीज मुझे खत्म करना होगा मुकाबला में। आज के लिए बस इतना ही।